अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हर चीज़ खा रहा हूँ, ये ड्रिंक्स बोतल वगैरह ये बेकरी वाली चीज़ नहीं खाता हूँ। बाकी छोटा बड़ा गोश्त चावल मछली हर चीज़ खा रहा हूँ सर जी, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ शाफ़ी बुरेवाला अपने ऑफ़िस से आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरे ऑफ़िस में सब्ज़ अली जिस्कानी बलोच साहब, जो कि डेरा गाज़ी ख़ान चाह कैम वाला बस्ती सदकानी से आए हैं। इनकी जो बस्ती सदकानी है ये डेरा गाज़ी ख़ान से 2-3 किलोमीटर के फ़ासले पे है। तो 1 साल पहले पहली दफ़ा ये मेरे ऑफ़िस में 7 मई को आए थे। तो अभी 1 साल से ज़्यादा दिन गुज़र चुके हैं। तो इस पूरे साल इनसे पूछते हैं कि जो इन्होंने शाफ़ी शुगर ट्रीटमेंट किया और मेरे साथ मुंसलिक रहे, तो इनकी बॉडी में क्या तब्दीली आई, क्या क्या फ़ायदे इनको हासिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है सर। 1 साल हो गया आपको मेरे पास आए हुए, जी सर। तो क्या महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से। ये जो आपने ट्रीटमेंट मेरी की है ग़िज़ा की वजह से, फ्रूट्स की वजह से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बॉडी जब आपको शुगर हुई थी जी सर, तो कितनी आई थी पहली दफ़ा जब आपने चेक किया था? पहले दिन जब मैंने चेक किया सर जी, मुझे नाश्ते से पहले 290 थी, नाश्ते के बाद 454 थी। तो एक दफ़ा तो फिर सर जी मुझे तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई होगी। ज़मीन निकल गई थी, बिल्कुल मैं परेशान हो गया था। मैंने कहा मेरे बुज़ुर्ग चले गए हैं, दादा परदादा वालिद को शुगर थी वो भी चले गए, अभी अब क्या होगा मेरा। तो फिर अल्लाह ताला ने आपके पास भेजना था। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा मेरे पास आए थे जी सर। तो किसी पेशेंट ने बताया था या कैसे आप मेरे पास पहुंचे? क्योंकि डेरा गाज़ी ख़ान और बुरेवाला काफ़ी सफ़र है। जी 250-300 किलोमीटर है सर। तो मुझे कोई पता नहीं था, ये सारा अल्लाह ताला की वजह से हुआ है। मैं मोबाइल देख रहा था रात को, उसमें आपके कमेंट्स आए, एक पढ़ा दूसरा पढ़ा भी, आपने कहा मैं ट्रीटमेंट ग़िज़ा के साथ करता हूँ, कोई टीका गोली नहीं है। तो मैंने सोचा ये आदमी यार झूठ बोल रहा है, ये सब इंसुलिन लगा रहे हैं, टेबलेट ले रहे हैं, इतना शुगर के मरीज़ हैं, ये तो ग़िज़ा के ज़रिए कैसे जाएगी। तो फिर आगे एक आपका कमेंट्स आया, आपके पास मौलाना तारिक जमील साहब आए हुए थे, आपका शुक्रिया अदा करना। मैंने वो पढ़ा तो आपको कह रहे थे आप दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आपसे लोग शफा पा रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। तो फिर मैंने सोचा भाई इस आदमी के पास कुछ है। जब मुझे तसल्ली हुई उनके कमेंट्स पढ़ने से, तो फिर मैंने आपसे टाइम लिया, आपके पास आया 7 मई को। मेरी शुगर इतनी थी जैसे मैंने आपको पहले बताई है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हर चीज़ खा रहा हूँ, ये ड्रिंक्स बोतल वगैरह ये बेकरी वाली चीज़ नहीं खाता हूँ। बाकी छोटा बड़ा गोश्त चावल मछली हर चीज़ खा रहा हूँ सर जी, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बता दूं कि जब किसी की 400 से ज़्यादा या 300 से ज़्यादा शुगर आ जाती है तो उसके दिल में एक बड़ा खौफ आ जाता है कि यार मैं इतनी शुगर ज़्यादा हो गई तो पता नहीं अब मैं दुनिया में रहूँगा कि या नहीं रहूँगा। तो उसके दिमाग में एक ना खौफ आ जाता है, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए। तो जैसे इनकी 400 से ज़्यादा थी, या HbA1c की बात करें तो लोगों का 13-14 पे आ जाता है, तो बड़े परेशान होते हैं। इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, बस अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये कहा जाता है, बल्कि लोग भी आके बताते हैं कि जब आप शुगर की दवाई खा रहे होते हैं या जब शुगर डायग्नोज होती है, शुगर का कुछ अरसा गुजरता है, तो आप मर्दानगी से फ़ारग हो जाते हैं। तो इसमें क्या सदाकत है, देखने वालों को बताइए ज़रा। बिल्कुल सर जी, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो मर्दाना कुव्वत से महरूम हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तकरीबन जब मैं आपके पास आया तकरीबन 1 माह के बाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। आपने जो ग़िज़ा बताई, बादाम मगज़ पिस्ता, ये जो मैंने वो पानी में डाल रखे हुए थे, सुबह के टाइम डालता था, शाम को 2:30 से 5 के दरमियान मैंने खाने होते थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मर्दानगी पहले से बिल्कुल मेरी 100% बिल्कुल जवानों जैसी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चले एक मैं अंदर की बात आपसे पूछने लगा हूँ। मैं आपको भी बता दूं कि कुछ लोग
ख़ानदान ऐसे होते हैं कि जिनके यहाँ दूसरी शादी का रिवाज होता है। तो शुगर के मरीज़ के बारे में ये कहा जाता है तो ये तो एक संभाल नहीं सकता तो दूसरी ये तो नहीं कर सकता। तो अल्लाह के फजल से मेरे काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे ट्रीटमेंट के बाद दूसरी शादियां भी की हैं। तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप भी दूसरी शादी का इरादा रखते हैं? सर जी बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरी मर्दाना कुव्वत बिल्कुल ठीक ठाक है। बच्चे जुआन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मेरे पोते नवासे नवासियाँ हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रूरत तो नहीं है करने की, वैसे अगर मैं चाहूँ तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। यानी ज़रूरत नहीं है लेकिन इस काबिल हो गए हैं। बिल्कुल मैं इस काबिल हो गया हूँ। मेरे वालिद साहब की 2 शादियाँ थी, अगर उनके देख के मैं दूसरी भी कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब शुगर हो जाती है जी सर, तो अमूमन सबसे पहले उस बंदे के ज़हन में ये आता है कि यार अब तो मैं मीठी चीज़ मेरे लिए ख्वाब है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, स्पेशली फ्रूट्स के बारे में ये कहा जाता है कि भाई आप 24 घंटे में आधा सेब ले सकते हैं, सही बात, या आम चख सकते हैं। सही बात। ये जो भी फ्रूट्स हैं वो चख सकते हैं। चख भी सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, चख भी नहीं सकते। डॉक्टर कहते हैं सर जी, इतना खौफ करते हैं। तो एक या अभी मई है, आम आने वाले हैं, तो पिछला आपका आम का सीज़न इस ट्रीटमेंट में गुजरा है। सही है। तो कितने आपने आम खाए, अंगूर खाए, केले खाए मेरे ट्रीटमेंट में? सर जी मैंने, आपने कहा था 800 ग्राम से 1.5 किलो तक आप मिक्स फ्रूट खा सकते हैं। मैंने उनमें 1-1 किलो आम भी मिक्स किए हैं। और खुदा की करनी देखो, सेब, आड़ू, अंगूर, आलू बुखारा, खुमानी, केला, उसके साथ आधा किलो आम भी मैं लेता था। जब मैंने वो ये फ्रूट्स और आम लेने शुरू किए, आम लेने के बाद मुझे शक हुआ अभी मैं शुगर तो चेक करूँ अपनी। 1 किलो आम खाए, उसके बाद दूसरे फ्रूट भी खाए हुए थे। मैंने शुगर चेक की, मेरी शुगर लो थी, माशाल्लाह, बिल्कुल कम थी। 98-100 मैं 2-3 दफ़ा मैंने आमों के बाद चेक किया है। 98-100 ये खुदा की कुदरत है। ये बता दूं कि शुगर के मरीज़ फ्रूट से अमूमन महरूम हो जाते हैं। तो अल्लाह के फजल से हमारे ट्रीटमेंट में तमाम किस्म के फ्रूट्स जो हैं वो आप जी भर के खा सकते हैं। बल्कि मैं लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह की नेमत का मज़ा उस वक़्त आता है खाने का कि जब बंदा जी भर के खाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मैंने 4-4 किलो भी खाए हैं फ्रूट्स, 3 किलो, 2 किलो मेरी खुराक हो गई थी। अब भी मैं खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे कि वैसा खड़ा हूँ, हर चीज़ खा रहा हूँ, सिवाय ये ड्रिंक्स जो बेकरी वाली चीज़ें हैं या बोतल है। कि अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो जो कूल ड्रिंक्स हैं, ये जो मशरूबात हैं, तो इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बिल्कुल सही। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली ये जो ड्रिंक्स हैं, बोतलें हैं, जब आप इनसे दूर रहेंगे, भले आप सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, और ये नहीं है कि अक्सर हमारे माशरे में ये है कि बंदा बीमार हो तो वो अच्छी ग़िज़ा लेता है। सही बात। हालांकि अच्छी ग़िज़ा सेहतमंद जब बंदा हो ना उस वक्त लेनी चाहिए ताकि बंदा बीमार ना हो। बेशक, बिल्कुल सही बात है। सर जी मुझे 1 साल हो गया है, मुझे ना नज़ला हुआ है, ना खांसी हुई है, ना मुझे बुखार हुआ है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की करम नाज़ी है। मैं साफ़ शफाफ, ये जो आपने ग़िज़ा बताई है भी साफ़ शफाफ। फ्रूट्स कैसे ख़राब हो सकते हैं? ये आप ड्रिंक्स की बजाय आप कोई फ्रूट ले लें, आलू बुखारा खा लें, खुमानी खा लें, आम खा लें, सेब खा लें, बिल्कुल ठीक है। ये जो ड्रिंक्स है ना, ये बाज़ार वाली ये बर्बाद कर देती हैं इंसान को। असल में जो शुगर की दवाइयाँ हैं ना, वो इंसान को समझ लें कि अंदर से खोखला कर देती है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप मेरे पास आए थे तो उस वक्त कितना वज़न था आपका? मेरा वज़न था 60 किलो। यानी कम हो गया था? बिल्कुल कम हो गया था। पहले 71 किलो था, 7 दिन में मेरा वज़न 60 किलो हो गया था। जब मैं आपके पास आया, फिर आपने जो मुझे ट्रीटमेंट शुरू कराई, उसके बाद मेरा आप जो वज़न है 67 किलो है, 68 किलो है। मैं बोलता हूँ भाई यहीं खड़ा रहे, या ना बढ़े ना कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 किलो इधर 1 किलो उधर होता रहता है। मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ लोगों के जहन में ये आता है कि डाइट लेने से हमारा वज़न कम हो जाएगा। तो हमारी जो शाफ़ी डाइट है, इसका एक ख़ास फ़ायदा ये होता है कि कुछ लोगों का वज़न इससे कम होता है और कुछ लोगों का वज़न इससे बढ़ता है।
और कम वज़न उन लोगों का होता है जिनकी बॉडी के अंदर फैट्स होती हैं, चर्बी होती है, वो कम होती है, और जो पहले ही अंदर से कमज़ोर हो चुके होते हैं, खोखले हो चुके थे, उनका फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शुगर की बिल्कुल 1 साल हो गया है, ना कोई दवाई, ना टेबलेट, ना इंजेक्शन, कोई चीज़ नहीं है, यही आपकी खुराक है। मैं अरसा 10 साल से 9 साल से ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ था। जब मैंने आपकी ट्रीटमेंट शुरू की 7 दिन के बाद मैंने ये शुगर वाली टेबलेट और ब्लड प्रेशर वाली टेबलेट सब छोड़ दिए हैं। आज तक मैंने कोई टेबलेट नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये बता रहे हैं कि शुगर का ट्रीटमेंट हमने किया और उसकी वजह से इनकी ब्लड प्रेशर की गोली भी बंद हो गई, तो ये सिर्फ अल्लाह की नेमतों का कमाल है। बिल्कुल, बेशक। तो अमूमन मैं जैसे मरीजों को कहता हूँ कि भाई इसमें मेरा कोई कमाल नहीं बेशक सर, है, मैं बेशक, तो मरीज और रब के दरमियान एक वसीला या जरिया की या सबब की हैसियत रखता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कोई औकात नहीं है। बात, अच्छा, आप ज़रा अपनी ज़ुबान में लोगों को अपना अहवाल बताइए, 1 साल का जो एक्सपीरियंस है। मैं बिल्कुल ठीक हाँ सी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा दा। पहले मेरे को शुगर थी है बहुत ज़्यादा ही 454 तक शुगर, कोई मजाक नहीं। नाश्ते के ने पहले 299, नाश्ते के बाद 454। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जडन दा तुआरे कने आया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। मेरी मर्दाना कुवत ख़त्म थी गई, मेरी ओ बहाल थी गई, मैं ठीक हाँ। मैं को साल थी गए ना मैं ब्लड प्रेशर दी टेबलेट खा दिए, 8 साल कने मैं खाऊंदा हूँ ना मैं शुगर दी खा दी। शुगर दे मैं 7 दीवारा दवाइयाँ खा दी सी। तुआरे आवन के बाद बिल्कुल मैं छोड़ दी, ना दवाइयाँ ना कोई शय खाऊंदा, मैं यह खुराक खाऊंदा खाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हाँ, शुक्र है खुदा दा, अल्लाह ताला दी मेहरबानी नाल, तुआरे मशवरे दी वजह नाल मैं बिल्कुल ठीक हाँ। शुक्र है खुदा दा, अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे, तुहारी बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी दराज करे, तुहारी तुसां गरीबें वास्ते मसीह आई वे। बाकी डॉक्टरें तो वञो तो सी लखे रुपए दे होवन जेब दे विच, इत्था ते तुसां सस्ते कने सस्ता फ्रूट ही खा सकते वे, 5 रुपए किलो वाला यो तुहाडा इलाज है फ्रूट ही। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं तो रब और बंदे के दरमियान, मरीज़ के दरमियान एक वसीला या ज़रिया या सबब की हैसियत रखता हूँ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हैं तो फिर भी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें ताकि आपकी ज़िंदगी सेहतमंद गुजरे, हेल्दी ज़िंदगी गुजरे, और जब आप दुनिया से जाएं तो ज़्यादा तकलीफ़ों में आप ना रहे हों। बिल्कुल सही बात। आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो संजीदा अफराद हैं वही हमसे कांटेक्ट करें ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो। खुश रहें, खुश रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह